में से एक है जो वास्तव में वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग करता है। फिर वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? आइए अधिक जानने के लिए देखें। वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि एक वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल में विद्युत ऊर्जा एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण प्राप्त होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। यह केवल विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने पर ही होती है। वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड आमतौर पर अलग अलग पात्रों में डुबोए जाते हैं। हालांकि वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे होते हैं, जिसमें वैद्युत अपघटनी विलयन या गलित लवण होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में जिस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहा जाता है, जबकि जिस धनात्मक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। हालांकि वैद्युत अपघटनी सेल में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ऋणायन एनोड की ओर बढ़ते हैं और वहां ऑक्सीकृत हो जाते हैं और धनायन कैथोड की ओर बढ़ते हैं और अपचयित हो जाते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण डैनियल सेल है और वैद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण वह है जिनका उपयोग सोडियम, एल्यूमीनियम, क्लोरीन आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। सारांश: एक वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि एक वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वैद्युत रासायनिक सेल में एक लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। बोलने में समान शब्द हमेशा एक ही नहीं होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में काफी अंतर है। हम अपने आगामी वीडियो में गैल्वेनिक सेलों और कुछ और दिलचस्प अवधारणाओं के बारे में अधिक चर्चा करेंगे।